नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में 11 स्पेशल के साथ मैं हूं आसिया। कोयले के अवैध कारोबार के लिए बदनाम कोयलांचल में इन दिनों बिहार की तरह बालू का अवैध धंधे का कारोबार काफी तेजी से फल फूल रहा है। वो भी तब जब राज्य सरकार के निर्देश पर धनबाद जिला प्रशासन बालू के अवैध कारोबार के नेक्सस को तोड़ने में दिन रात एक कर रखा है। बालू माफिया सूबे को लगा रहे करोड़ों का चूना। इसे तस्दीक करती देखिए न्यूज 11 भारत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। की पतवार, काले धंधे का लंगर, नापाक हसरतों के साहिल को तैरती बेजुबान कश्तियों का ये मंजर, पेट की खातिर गुस्सा फूट रहा है। पर इस बेबसी के फावड़े से फिर कोई सूबे को लूट रहा है। धनबाद जामताड़ा को जोड़ने वाले पूर्वी टुंडी के मोहलीडीह पंचायत से गुजरती बराकर नदी पर बने पुल का ये नजारा, नदी की कलकश निश्चल धारा और इस पर छल का बोझ लिए तैरती बेजुबान कश्तियां, साहिल पर मजमा और रेत की ढेर। न्यूज 11 भारत की तफ्तीशी निगाह से बेचैन ये जुबान चीख चीख कर कह रहे हैं, चुप रहो, लूट जारी है। झारखंड के लिए ये दुर्भाग्य की बात, कोयले के साथ साथ बालू का भी अवैध कारोबार, और इस पूरे नेक्सस में कई बिचौलिए, सफेदपोश, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी। हमारी टीम को खबर मिली कि मोहलीडीह में बराकर नदी पुल के पास बालू के काले कारोबार का धंधा फल फूल रहा है। गरीब ग्रामीणों को चंद रुपए देकर ठेकेदार बालू की लूट मचा रहे हैं। खबर की हकीकत खंगालने निकल पड़ी हमारी टीम। हमारे कैमरे ने वहां की जो तस्वीरें कैद की वो यही कहती हैं। पहले कोयले की लूट, अब बालू पर लुटेरे पड़े हैं टूट। अपनाकर लूट का नया नमूना, सूबे को लगा रहे करोड़ों का चूना। जैसे ही वहां मौजूद ग्रामीण मजदूरों की निगाहें हमारे कैमरे पर पड़ी, उनकी कमाई बंद होने का डर सामने आ गया। वो हम पर कैमरा बंद करने का दबाव बनाने लगे। बोलेगा ठीक। लेकिन तब तक हमारे कैमरे ने मजदूरों की मजबूरी की आड़ में चल रहे करोड़ों के बालू के अवैध कारोबार को कैद कर लिया था। लेकिन ये किस्सा किसी एक घाट का नहीं है। पूरे सूबे में माफिया सक्रिय है और नियमों की धज्जियां उड़ाकर बालू लूट रहे हैं। लीज कहीं और बालू का खनन कहीं और। ये जो मैं जिस जगह खड़ा हूँ, ये आप देख रहे हैं, ये लीज मिला है धनबाद के स्पार्कल वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड के राजन प्रसाद को। इस घाट की नीलामी हुई है और लगभग 9.70 एकड़ इस बालू घाट को, कथित बालू घाट को उनके लीज किया गया है और यहीं से बालू उनको उठना है। लेकिन आप ये जो घाट देख रहे हैं, इसमें सिर्फ पत्थर और पानी है, बालू का कहीं पता ही नहीं है। बालू उस दूर दरकिनार वहाँ पे उस इलाके दूसरे क्षेत्र में है, जहाँ से ग्रामीण के रूप में बिचौलियों के माध्यम से इस ठेकेदार को उपलब्ध कराया जाता है और वो फिर बाजारों में जाता है। तो 1000 रुपये, 1200 का माल धनबाद शहर जाकर वो लगभग 6000, 5000, 7000 तक में बिक्री होती है। इलाके में खेती नहीं होती, लिहाजा गांव वालों के पास कमाई का एक ही जरिया बचता है और वो है बालू माफियाओं के लिए जान जोखिम में डालने के बदले चंद पैसे कमाना। लेकिन बालू निकालने वालों को जान जोखिम में डालने की कीमत कुछ 100 रुपए ही मिल पाते हैं और बालू बिचौलिए बाजार से हजारों रुपए कमाते हैं। जाहिर है सरेआम फल फूल रही बालू की इस लूट को अधिकारियों और पुलिस का संरक्षण है। एक लेबर का कुछ 300 से 400 रुपये हाजिरी पड़ता है सुबह से शाम तक, और बालू यहाँ से ले जाके 5000 रुपया गाड़ी बेचा रहा है। और ये यहाँ का प्रशासन बोलिए, डीओ बोलिए या जो भी बोलिए, माइनिंग इंस्पेक्टर जो भी है, सबका क्या बोलते हैं, मिली भगत से ये बालू का चोरी हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। पर एसडीएम साहब कहते हैं कि बालू माफियाओं की मनमर्जी नहीं चलेगी। प्रशासन चौकस है, छापेमारी होगी और बालू लुटेरों के नेटवर्क को ध्वस्त किया जाएगा।
अभी दिक्कतें ये आ रही है कि हम लोग की जो टास्क फोर्स है वो नियमित छापेमारी कर रही है, तो उससे कंट्रोल है। और मुझे उम्मीद है कि खनन विभाग अगर इससे एक हमेशा रेगुलर टास्क के रूप में कार्य करेगा तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें बंद होंगी। ये माइनिंग का मामला है, मेरे पास भी इस तरह की बातें आई थी, पर हमने उन वैसे लोगों को जिनको लीज मिला हुआ था उसमें मैं विशेष इंटरफेयर नहीं करना पसंद किया, क्योंकि ये माइनिंग है, माइनिंग की बातें हैं। तो वहाँ से अगर इनको चालान ज़्यादा संख्या में मिल जाता तो लोगों को सुविधा होती, लोग अपने बालू को चालान के माध्यम से भी बाजारों में लाते। एसडीएम साहब ने कुछ भी बोलकर परंपरा तो निभा दी, लेकिन जिला खनन पदाधिकारी कैमरे को देखते ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सिर से सींग। साफ है, कोयले की लूट जितनी बड़ी है, बालू के काले कारोबार का दायरा उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इस मसले को सियासत ने भी आड़े हाथों लिया है। मामला बीजेपी के हाथ लगा तो जैसे सियासत का कोई सुनहरा मौका हाथ लग गया। दिनों धनबाद जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रमुख नदियां हैं उससे जो बालू घाट है, उन बालू घाटों से जो बालू का कारोबार हो रहा है वो बिल्कुल ही अवैध है, और हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार ही इस काम को करवा रही है। वैसे भारतीय जनता पार्टी में माननीय विधायक दल के नेता श्री बाबूलाल मरांडी जी ने पहले यह व्यवस्था किया था कि जो भी बालू घाट है वो वहाँ के नौजवान बेरोजगार लोगों को वहाँ मिलेगा, गांव वालों को देने का बात था, उन्होंने किया भी, फ्री कर दिया था। इससे हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार मिला। लेकिन हेमंत सरकार ने इन चीज़ों को नज़रअंदाज करके माफियाओं से बालू बेचा रही है। तो मौत मरना यहाँ के ग्रामीण और लेबरों को ही है, और लाभ इसका दूसरे और दबंग लोग ही उठाएंगे। इस बालू के खेल पे कब तक कैसे हेमंत सोरेन सरकार कंट्रोल करेगी और कैसे गांव वालों को और मजदूरों को हित का ध्यान रखते हुए उनका कैसे तरक्की करेगी, इस पर बहुत ही बारीकी और गंभीरता से सोचने की जरूरत है। अन्यथा किसी दिन यहाँ पे जबरदस्त आंदोलन होगा, रिवॉल्ट होगा, जो सरकार के लिए भी संभालना, जिसे सरकार के लिए संभालना बहुत मुश्किल होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी बंटी के साथ अरुण बर्नवाल। इस मुद्दे पर हमारे सहयोगी अरुण बर्नवाल जुड़े हुए हैं। धनबाद से सीधे रुक करते हैं अरुण बर्नवाल का। अरुण, कोल नगरी में कोयले की अवैध तस्करी और खनन के साथ अब ब्राउन गोल्ड की अवैध तस्करी और खनन शुरू हो गया है, जिसमें कहीं ना कहीं लुटे ग्रामीण ही जा रहे हैं। बहुत कम रकम में उनके जान को जोखिम में रखकर ये अवैध उत्खनन कराया जा रहा है। आखिर प्रशासन की नाक के नीचे ये सब हो कैसे रहा है? देखिए आसिया, निश्चित रूप से कहें तो इसमें बगैर अधिकारियों और खास करके माइनिंग विभाग की मिलीभगत के ऐसा कतई संभव नहीं है कि आप उसके क्षेत्र में या उसके इलाके में किसी तरह का अवैध उत्खनन का काम कर लें। बालू के तस्करी या अवैध कारोबार के लिए अब तक बिहार बदनाम हुआ करता था, लेकिन अब इसकी धमक जो है वो झारखंड में भी आ गई, और खास करके धनबाद, ये कोयलांचल, जहाँ कोयले के अवैध कारोबार तो काफ़ी फलता फूलता था, अब उसी के पैटर्न पे, उसी की तरह बालू का भी अवैध कारोबार अब यहाँ भी फलने फूलने लगा है, और जिसमें न सिर्फ निचले स्तर के बल्कि टॉप स्तर के भी नेक्सस पूरी तरह से इसमें सिंडिकेट में शामिल हैं। तो कहें आसिया, देखिए इसमें जो जहाँ तक अधिकारियों माइनिंग विभाग की बात है, माइनिंग का अपना तर्क है, जिला प्रशासन का अपना तर्क है, ग्रामीणों का अलग अपना तर्क है, और राजनीतिक दलों का अपना तर्क है। माइनिंग जहाँ इसके लिए 2 लीज होल्डर, धनबाद के 2 लीज होल्डरों को विभिन्न घाटों को अलॉट किया है, जिसमें ये जो हम लोग देख रहे थे ये पूर्वी टुंडी क्षेत्र का है, मोहलीडीह पंचायत का पंडुआ बजरा घाट है, जिसको स्पार्कल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम लीज दी गई है, और इसके बैंक मोड़ के ही राजन प्रसाद इसके कर्ता धर्ता है। लेकिन ऐसे स्थान पे लीज दिया गया है जहाँ पे बालू का कहीं नामो निशान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पत्थर है। तो ठेकेदार तो अपना जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको निकालने के लिए या उससे लाभ कमाने के लिए निश्चित रूप से अवैध रूप से ही बालू का उत्खनन कराएगा, चाहे अपने लीज स्थल से हो या अन्य स्थल से। इसमें एक चीज़ और आसिया देखने वाली मिली है, जो टुंडी इलाका है, पूर्वी टुंडी, जो धनबाद और जामताड़ा को जोड़ता है ये बजरा घाट, और वहाँ पे सेंड का जो स्टॉक है सरकारी स्तर का, वो किसी तोपचाची के संतोष महतो का है। तो आप कोई भी आदमी ये सोच सकता है कि तोपचाची का बालू वहाँ टुंडी में जो एक किनारे इलाका है वहाँ पे कैसे स्टॉक होगा और वहाँ से कैसे उसके चालान कटेगी। तो निश्चित रूप से इसमें बंगाल और अवैध रूप से जो बालू खनन होते हैं उसको सल्टाने का उपाय है, सिर्फ सरकारी चालान लग जाना है। तो माइनिंग की मिलीभगत इसमें इस तरह की है। प्रशासन ने कार्रवाई की है, लेकिन प्रशासन बहुत कुछ इसमें बोलने से, जैसा कि एसडीएम से बात हुई हमारी, बहुत कुछ बोलने से झिझक रहे हैं,
और सीधा सीधी माइनिंग पे ही उन्होंने थोप दिया है कि यह पूरी तरह से माइनिंग का मामला है और चालान जब तक इशू नहीं होगा तब तक ऐसे अवैध कारोबारी जो कर रहे हैं उन पे कार्रवाई की जाएगी। आसिया, तो ये प्रशासनिक अधिकारियों के बीच का खेल है जिसमें ग्रामीण और पिस रहे हैं। हम लोगों ने बाजरा घाट के उस इलाके के जो ग्रामीण है उनसे भी बात की थी। उनका ये मानना है कि यहाँ पे अवैध रूप से बालू का खनन किया जा रहा है और ठेकेदार की मिली भगत से पूरे माल को, जो यहाँ मजदूर को जिनको 300-400 रुपया पर डे का कमाई इनकम होता है, यही बालू बाजार में जब जाता है तो बिचौलियों के माध्यम से, ठेकेदार के माध्यम से बाजारों में 1000 रुपये का माल 5000-6000 तक में बिकता है और इसका सारा लाभ बीच के तमाम लोग, अधिकारी, पुलिस और ठेकेदार और बिचौलिए, इनके बीच बढ़ता है। तो बहुत कुछ अरुण, ये कहा जा सकता है जिस तरह ये कोल माफियाओं का पूरा नेक्सस है और पूरा ये तार जुड़ा हुआ है दूसरे राज्यों से भी, तो बालू में भी जो ये अवैध खेल हो रहा है ये भी एक नेक्सस बड़ा होगा और दूसरे राज्यों से भी इसके तार जुड़े हुए होंगे अगर गहराई से छानबीन की जाए तो। निश्चित रूप से आसिया, जो धनबाद जो इलाका है जो जहाँ से हो रहे हैं वो बंगाल सटा हुआ है और बंगाल से अवैध रूप से बालू का उत्खनन करके पूरी तरह से झारखंड के मंडियों में खपाई जा रहा है। क्योंकि सरकार ने भी यहाँ पे इस तरह की जो लीज तो आपने कर दिया है लेकिन उसको सही से प्रॉपर चालान आपने उपलब्ध नहीं कराया, जिसके कारण लोग अवैध तरीके से बालू का कारोबार कर रहे हैं और आम जनता जिसको ज़रूरत है, जिसको चाहिए बालू कम कीमत पे या जो रिजनेबल कीमत है उस पर, लेकिन कई गुना अधिक कीमत का भुगतान करना पड़ रहा है। तो सिंडिकेट तो इसमें आसिया कहें तो बंगाल और झारखंड का मिला हुआ है जो अधिकारियों और पुलिस की मिली भगत से इस अवैध धंधे को अंजाम दे रहा है। जी, तो बड़े चेहरे भी इसमें सामने आ सकते हैं और कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिली भगत से ही ये पूरा खेल हो रहा है। अवैध तरीके से जिस जगह की लीज है वहां ना करके बालू खनन कहीं और हो रहा है। अरुण, क्या इसका उपाय नजर आता है? जो बीजेपी आरोप लगा रही है और कह रही कि जब बालू घाटों का जल्द से जल्द अब नीलामी हो जाना चाहिए और जो स्थानीय लोग हैं उन्हें ही तरजीह दी जानी चाहिए, क्या ऐसा करने से लगता है कि ये जो अवैध उत्खनन है ये रुकेगा? देखिए आसिया, निश्चित रूप से अगर सरकार चाहे और माइनिंग विभाग चाहे तो अवैध जो कारोबार है वो उस पर निश्चित रूप से अंकुश लग सकता है। क्योंकि जिस तरह की बीजेपी का ये मानना है कि पहले मुख्यमंत्री जो बाबूलाल मरांडी थे उन्होंने अपने टेन्योर में गांव के बालू घाटों का, वहीं के गांव को एक समिति बना के, सोसाइटी बनाकर उनके सुपुर्द कर दिया था ताकि एक तो बालू का अवैध कारोबार जो हो रहा है उस पर अंकुश लगे, सरकार को राजस्व मिले और वो जो ग्रामीण है उनको रोजगार मिले। लेकिन अगर इस तरह की उपाय सरकार करती है तो पता नहीं क्यों एनजीटी के पाबंदी खत्म हो जाने के बावजूद अभी तक झारखंड सरकार इस और कभी गंभीर हुई नहीं है, जिसके कारण इस तरह के गोलमाल हो रहे हैं और इस तरह के कहें तो अवैध कारोबार हो रहे हैं। तो इसको सरकार को सोचना पड़ेगा और इस दिशा में अगर पहल करेगी तो आम लोग जो बालू के क्रेता हैं उनको भी सहूलियत होगी और जो वहाँ पे निचले स्तर पे जो मजदूर जो काम कर रहे हैं, जो उत्खनन कर रहे हैं, जो अभी फिलहाल तो अवैध उत्खनन के रूप में उनका माल देखा जा रहा है, नावों से जो उत्खनन हो रहे हैं, तो वो भी लीगल हो जाएगा और सरकार को रेवेन्यू भी मिलेगी। तो सब कुछ जल्दी से जल्दी इस और सरकार को ध्यान देना होगा, तभी इस नेक्सस को हम ध्वस्त कर पाएंगे। जी चलिए अरुण, बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो फिलहाल बहुत ज़रूरी है कि जल्द से जल्द जो तमाम बालू घाट है एक नीति बनाकर उन सब की नीलामी कर दी जाए ताकि जल्द से जल्द ये जो पूरा एक नेक्सस तैयार हो रहा है बालू के अवैध खनन को लेकर उसे ध्वस्त किया जा सके और जो स्थानीय लोग हैं जान जोखिम में डालकर 100-200 रुपए के लिए बालू का खनन कर रहे हैं उन्हें भी एक अच्छे तरीके से रोजगार मुहैया हो। अगर स्थानीय समिति और स्थानीय लोगों के बीच में ये बालू घाटों की जिम्मेदारी होगी तो कहीं ना कहीं उनके लिए रोजगार का एक अवसर भी होगा और तमाम सेफ्टी मेजर्स को भी ध्यान में रखा